तो आपने देखा कि इस संसद सत्र में क्या सबसे बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन राहुल गांधी के खिलाफ ही ला रहा है, और वो भी विपक्ष की तरफ से, यानी अपने ही साथियों की तरफ से आ रहा है क्या। मैं आपको बताती हूं, आज महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले जो बड़ी बातें हैं, जो बड़े तथ्य हैं जिनके साथ इस बहस की शुरुआत करूंगी, वो आपको बता देती हूं। पहला पॉइंट ये कि लालू ने राहुल की लीडरशिप को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है क्या, क्योंकि कांग्रेस के विरोध से अब कुछ नहीं होगा, ये लालू यादव कह रहे हैं। जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो कह रहे हैं अब कुछ नहीं होगा, विरोध करती रहे कांग्रेस। दूसरा पॉइंट, शरद पवार और अखिलेश यादव ये दोनों ही खुलकर ममता के साथ आ गए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि राहुल के खिलाफ, राहुल को आउट करने के लिए फील्डिंग पूरी तरह से सेट हो गई है। तीसरा पॉइंट, कांग्रेस का ममता पर पलटवार शुरू हो गया है। अब जिन ममता दीदी को साथ लाने की बात करते रहते थे इंडिया गठबंधन के नेता, उनके खिलाफ एक माहौल कांग्रेस ने बना दिया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि टीएमसी एक क्षेत्रीय पार्टी है और ममता एक क्षेत्रीय नेत्री है। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की क्या ऑल इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी है, कांग्रेस ये कहना चाह रही। और चौथा पॉइंट आज महाभारत में यह कि मोदी विरोध से अब राहुल विरोध पर आ गया है विपक्ष, और इसका सीधा मतलब क्या होगा, कांग्रेस अब झुकेगी इस विरोध के आगे या फिर इंडी से अलग होगी। यह देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या अब अपने सामने अपने से छोटे दल, क्योंकि वो टीएमसी को एक छोटा दल मानती है, उसकी नेत्री को टेक ओवर करने देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वैसे भी कई राज्यों में जूनियर पार्टनर है और स्ट्राइक रेट टीएमसी का कहना है कि उसका स्ट्राइक रेट टीएमसी का कांग्रेस से कहीं ज्यादा अच्छा है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, उनका परिचय आपसे कराऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अजीज खान साहब जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। प्रियंका भारती जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी। उसी के साथ वरुण जी को आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तौसीफ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं। और साथ ही समीर चौगांवकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी आप ही के पास आ जा रही हूं, क्योंकि आप ही के नेता ने, उनके बयान से पूरी खबर आज फिर से उठ गई। लालू जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की अब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस जो कहे या ना कहे। उनसे पत्रकार पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस के इससे क्या होता है, अब कांग्रेस के जहां या ना करने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को लीडरशिप दीजिए। सुचारिता जी, देखिए बात यह है कि इंडिया गठबंधन में हमारे पास लीडर्स का अकाल नहीं है। हमारे पास बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ जातिगत सर्वे करवाने के बाद आरक्षण बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय करते हैं। वहीं आप यूपी में देख लीजिएगा तो अखिलेश जी हैं, जिनके डेवलपमेंट तो ऐसा है कि उनका बनवाया हुआ हाईवे पर चार्टर प्लेन लैंड कर जाता है। फिर हमारे पास साउथ में स्टालिन है, जो सोशल जस्टिस के पिलर हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की तानाशाही चलेगी, जो बोलेगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, वही शौचालय का फीता काटेगा, वही सचिवालय का फीता काटेगा और वही स्टेडियम का फीता काटेगा। बहुत लीडर्स है हमारे पास, कमी नहीं है हमारे पास। सीधी सी बात है, सारे लीडर्स एक से बढ़कर एक हैं, सबके पास क्वालिटी है, कैपेसिटी है, लीड करने की ताकत है और इच्छाएं भी हैं। तो जिस लीडर की जो भी इच्छा होगी, हम एज अ आरजेडी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हम इंडिया अलायंस के घटक नेता ममता बनर्जी को आगे आने की बात कर रहे हैं, लीड करने का वो इच्छा रखते हैं, तो हम उनकी इच्छा को खारिज नहीं करेंगे ना। नहीं, आपके नेता, आप तेजस्वी यादव की बात कर रही हैं, मैं उनके पिताजी लालू यादव की बात कर रही हूँ। वो खुलकर कह रहे हैं ममता बनर्जी लीड करें हम, और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के विरोध से अब कुछ नहीं होगा। आपने कई नाम गिनाए, आपने कहा स्टालिन, आपने कहा तेजस्वी यादव, आपने अखिलेश यादव, आपने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। बिल्कुल, लोकसभा हो राज्यसभा, हमारे लोकसभा में तो लीडर ऑफ अपोजिशन, शैडो प्राइम मिनिस्टर ही राहुल गांधी जी हैं। अगर कांग्रेस शैडो प्राइम मिनिस्टर है राहुल गांधी, आप कह रहे हैं? नहीं, ये बड़ा स्टेटमेंट है भाई। शैडो प्राइम मिनिस्टर, मैं ये कह रही हूँ कि जिस समय में भाजपा वाले सोनिया गांधी जी पर गजब, मतलब बहुत गंदी छीटाकशी कर रहे थे, उस समय में भी लालू जी ने कहा कि वो इस देश की सम्मानित बहू हैं और हर मोड़ पर हमेशा हम उनके साथ खड़े रहे। तो हमारे इंडिया अलायंस में जिनको भी आगे आने की इच्छा होगी, वो इच्छा रख सकते हैं। एज अ लीडर सबकी चॉइस होती है। प्रियंका जी देखिए, आप अभी भी सबको मौका देने की बात कर रही हैं, लेकिन आपके नेता ममता बनर्जी को मौका और लीड करने की बात कर रहे हैं। मैं उस पर ही आ रही हूँ। आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया, शैडो प्राइम मिनिस्टर।
मिनिस्टर, आपने शैडो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रही हूं। शैडो प्राइम मिनिस्टर कह रही है, इसका क्या मतलब है? वो शैडो में तो नहीं रह जाएंगे कहीं? तो शैडो में ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने लाइट उन पर तब डाली जब आपने उनको टोका। उन्होंने तेजस्वी जी का नाम लिया, उन्होंने अखिलेश जी का नाम लिया, उन्होंने स्टालिन जी का नाम लिया, लेकिन राहुल गांधी पर उन्होंने लाइट तब डाली, उनको शैडो प्राइम मिनिस्टर तब कहा जब सुचरिता जी ने उनको याद दिलाया। ये इस बात को साबित करता है कि अब जो है श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमान लालू प्रसाद यादव वो शैडो प्राइम मिनिस्टर अगर मान रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी को, तो फिर ममता बनर्जी को क्या मान रहे हैं? फिर ममता बनर्जी को जो है वो इंडी अलायंस का नेतृत्व करने के लिए क्यों निमंत्रित कर रहे हैं? भाई, मुख्यमंत्री के पद पर तो सुश्री ममता बनर्जी पहले से ही विराजमान है। श्रीमान राम गोपाल यादव जो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडी अलायंस के नेता है, वो तो राहुल गांधी को नेता ही नहीं मान रहे हैं। वो तो राहुल गांधी को नेता ही नहीं मान रहे हैं ना। श्रीमान राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे वो इंडी अलायंस के नेता हैं, राहुल गांधी तो है ही नहीं। और श्रीमान अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए। उद्धव ठाकरे भी ममता बनर्जी में नेतृत्व ढूंढ रहे हैं। तो जब ये सारे लोग नेतृत्व जो है सुश्री ममता बनर्जी में ढूंढ रहे हैं, तो उनको शैडो मान रहे हैं कि उनको जो है हाईलाइट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं ये भी स्पष्ट करना चाहिए। और ये सारी चर्चा, जैसे आपने बहस की शुरुआत में आपने कहा जी कि भाई एक जो है आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया है, लेकिन उससे बड़ा अविश्वास प्रस्ताव श्रीमान राहुल गांधी के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने किया है। अगर विपक्ष के नेताओं को लगता है कि जो अपोजिशन लीडर लोकसभा में हैं श्रीमान राहुल गांधी, अगर वो नेतृत्व करने में समर्थ है, तो बंगाल से सुश्री ममता बनर्जी को नाम पुकारने की आवश्यकता क्या है? शरद पवार उनका नाम ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे उनका नाम ले रहे हैं, अखिलेश यादव उनका नाम ले रहे हैं, लालू यादव उनका नाम ले रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? और ये सब वो नेता हैं जिनके साथ गठबंधन में सरकारें भी कांग्रेस लड़ रही थी, सरकारें बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी, और यहां पर कांग्रेस जूनियर पार्टी है। अब देखिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। लेकिन मैं जो बात मैंने शुरू में कही, जिसका जिक्र प्रेम जी ने किया, मैं उसी पर आ रही हूं। डॉक्टर अजीज खान, जरा बताइए, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां आ रहा है जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ, जो आप लोग ला रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन तो ये है राहुल गांधी जिन्हें कभी लीडरशिप मिली नहीं, उस लीडरशिप से अब दस्त भी किया जा रहा है। देखिए सुचरिता जी, वो क्या कहते हैं कि ना रुका वक्त का गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। आप इस बात को जानती हैं, गौर से सुनिए मेरी बात, कि अभी हटाया और बनाया उसे जाता है जो पोस्ट पे होता है, पद पे होता है। हाँ। अभी जो उपराष्ट्रपति महोदय का जो मसला चल रहा है वो बहुत ही गर्म है, वो बहुत ज्वलंत इशू है कि किस तरह वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, किस तरह कत्ल हो रहा है एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए शख्स, सामाजिक सिस्टम को, लोकतंत्र को पूरी तरह से हत्या लिए हैं। जब भी कोई बात की जाती है, संसद रखता है अपनी बात को, तो इन परिस्थितियों में कार्रवाई स्थगित कर दी जा रही है। किस तरह उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय किसी की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ माननीय मोदी जी की सुनते हैं, जबकि उनको बहुत ही धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाज निरपेक्ष होना चाहिए, जो कि नहीं है। एक बात। अब आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी को हटाया जा रहा है, साहब वो है ही नहीं तो हटाया क्या जाएगा? वो एलओपी हैं और वो बने हुए हैं, बने रहेंगे। अभी जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व आप बताइए ना कि कोई है कर रहा है? सब नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि सब सक्षम है, सारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। आपने देखा उसमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो उसको संचालन करता हो, कोई एक शख्स। लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सब लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई उसमें आकर के उसका नेतृत्व करना चाहता हो, उसको यूनाइट करना चाहता हो, उसमें एक नई जान और भरना चाहता हो, तो इसमें बुराई क्या है? हटाने की बात कहाँ है? राहुल गांधी जी एलओपी हैं? नहीं, अरे ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब उसमें कहा जा रहा था वो लालू कॉन्फिडेंस। नहीं, सुनिए, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि हटाने की बात ही नहीं आती क्योंकि वो बनाई नहीं गए, लेकिन वो तो कांग्रेस पार्टी तो अपने आप को लीडर मानकर ही चल रही है।
अपने आप को लीडर मान के चल रही है, इसीलिए जब ममता बनर्जी का नाम आपके नेता लेते हैं, सुनिए ना, आपके नेता लेते हैं या फिर लालू जी लेते हैं, तो कांग्रेस के नेता कहते हैं, तो कांग्रेस के नेता कहते हैं वो तो क्षेत्रीय पार्टी है और वो क्षेत्रीय नेत्री है, वो कहां से लीड कर लेंगे? तो उस हिसाब से तो आपके नेता भी क्षेत्रीय नेता हो गए, उस हिसाब से तो नहीं, उस हिसाब से तो लालू जी भी क्षेत्रीय नेता हो गए, तो फिर लीड कोई कर नहीं सकता, कांग्रेस की दावेदारी है। क्लियर है ना सर? एक मिनट, मैं एक इसी पर आ रही हूं आपके पास, एक बार वरुण जी से रिएक्शन ले। सुचरिता जी, 10 सेकंड मुझे बोलिए। 10 सेकंड इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहली बात है कि हर पार्टी के अपने नेता होते हैं। जो भी पार्टी है वो आपने देखा कि वो हर पार्टी मजबूत है और उनके नेता है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता वो देश में अपना वर्चस्व मेंटेन करे और देश का नेतृत्व करे। ठीक है, तो कार्यकर्ताओं में अगर उत्साह है और कार्यकर्ता ऐसी मनोबल रखता है तो उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है अगर कोई कार्यकर्ताओं की तो बात ही नहीं हो रही है। गठबंधन में लोकतांत्रिक, ये तो नेताओं की बात हो रही है। लोकतांत्रिक, सुनिए ना, नहीं, ये नेताओं की बात हो रही है। अब कार्यकर्ता कौन है? बैठक होगी, उसमें रणनीति बनेगी, रणनीति बना करके, आप देखिए घुमा रहे हैं इस बात को, अब बड़ा क्लियर हो गया, ये घुमाने वाली बात नहीं रही है। रणनीति बना करके चीजें ठीक की कांग्रेस पार्टी अपने आप को नेता मान रही कि नहीं मान रही है?